हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल पांडे अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज क्लास 10 से बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यह प्रूव करने के लिए नहीं, लेकिन इसका संबंध ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो मैं इनके फार्मूले को कैसे प्रूव करूंगा, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए। तो हमारा टॉपिक है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। ठीक है, तो उसके पहले हम समझेंगे गोली दर्पण। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा, ठीक है, यदि गोली दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा है तो दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मीन्स F इज इक्वल टू R/2। वक्रता त्रिज्या क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी को अवतल या उत्तल दर्पण के लिए निम्न तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, मैंने अवतल दर्पण का उपयोग किया है। मीन्स अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध को निकालना है। इसे आपको रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर हम डेरिवेशन कैसे करेंगे। डेरिवेशन में कुछ नहीं है। डेरिवेशन में हमें स्टेटमेंट को माइंड में रखना है। ठीक है, स्टेटमेंट्स जैसे आपके डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे ये फिगर है, आपको डायग्राम समझना है। यदि आपको डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन आपका जीरो है, कुछ नहीं है, नथिंग है। तो हम सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। यहाँ पे हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण ए बी ले लिया। बिंदु बी से टकराकर मुख्य फोकस एफ से निकल जाती है और बी को हमने सी से मिला दिया, जिससे हमें बी सी प्राप्त होता है। अगर हम याद करें, चैप्टर में पढ़ा चुके हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? आपतित किरण टकराने के बाद वापस लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो आने वाली किरण को हम बोलते थे आपतित किरण और टकराने वाली किरण को बोलते थे परावर्तित किरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक दो लाइन लिख देंगे स्टेटमेंट हिंदी में। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस दूरी F व वक्रता केंद्र C है। जैसा कि आपको फिगर में दिखाई पड़ रहा होगा कि ये ध्रुव है P, फोकस दूरी F, वक्रता केंद्र C है और ये आपका BC अभिलंब है। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हमारा क्या है? कोण ABC। तो हमने जैसा कि लिख दिया है कोण ABC इज इक्वल परावर्तन कोण के, तो परावर्तन कोण है CBF। ठीक है, परावर्तन के नियम से इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आपको एकांतर कोण पता होगा। देखिए एकांतर कोण का कंडीशन यहाँ पे लागू हो रहा है या नहीं? ये किरण एक दूसरे के समांतर है और ये आपस में काट रही है, तो ये कोण। ठीक है, इसका मतलब कोण ABC इज इक्वल होगा कोण BCF के, एकांतर कोण के नियम से। ठीक है, अगर हम अब देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो इसका LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा। तो यहां हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या है समीकरण 1 व 2 हमारा ये है, तो CBF इज इक्वल कोण BCF। ठीक है, अब एक प्रमेय आपको याद होगा कि त्रिभुज के सामने बने कोण, ठीक है, ये बना है एंगल हमारा त्रिभुज में, तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं
ये आपस में बराबर होती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये त्रिभुज का प्रमेय कह रहा है। ठीक है, तो बी एफ इज इक्वल सी एफ। ठीक, अब हम लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु F P के निकट होगा। बिंदु B जो है P के निकट होगा। ध्रुव P के निकट होगा। इसका मतलब BF इज इक्वल टू PF। ठीक है, अब हमें P से C तक की अगर दूरी निकालना है तो PF और CF को ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे PC इज इक्वल PF प्लस FC। ठीक है, PF इज इक्वल टू FC। अब यहाँ पे FC अगर हम ध्यान से देखें, BF दोनों पक्ष इज इक्वल है, तो CF और PF भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो PC इज इक्वल टू PF प्लस PF इज इक्वल टू PF। हमें निकालना है फोकस दूरी, सॉरी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PF और 2 को हम बटे में कर देंगे PC के, तो हो गया 1/2 PC। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फोकस दूरी क्या है हमारा, PF इज इक्वल स्मॉल f व वक्रता त्रिज्या PC इज इक्वल स्मॉल r। अब हम यहाँ पे मान रख देंगे PF की वैल्यू हम रखेंगे F इज इक्वल टू R/2। यही हमारा F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। ठीक है, ये रहा हमारा गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध।